दोस्तों, मैं डॉक्टर दरवेश आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज मैं आंटी के साथ बैठा हूँ। आंटी नाम क्या है? बीना भार्गव। बीना भार्गव। और आप आए हैं दिल्ली से, सफदरजंग एनक्लेव से आए हैं, दिल्ली से। तो बैठे बैठे हम लोग कुछ मैं सिखा रहा था आंटी को, वो सीखने आए थे मेरे से कि कैसे वो और बेहतर फिट रह सकते हैं। तो इसी बहाने हमें लगा कि एक इसका वीडियो शूट कर दिया जाए 5 मिनट का, जो कि उनके काम में भी लगे और आप सबके काम में लगे। तो दोस्तों, ये कैसा है मैं वो बताना चाहता हूँ। आंटी आप ही को ही एड्रेस करूँगा क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूँ। पहला बात हमने जो अभी डिस्कशंस कर रहे थे कि ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़, ये दो अभी का सबसे मेजर प्रॉब्लम है यंग मास को, और जो पुराने लोग भी हैं। बट पुराने लोग कम सफ़र कर रहे हैं, नए लोग ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं ड्यू टू हमारी लाइफस्टाइल। तो उसके लिए हम लोग क्या करनी चाहिए? सुबह उठते ही पहला काम है कि हम बिस्तर छोड़ने के बाद, चाहे लेटे हुए हालत में रहो या बैठे हुए हालत में रहो, आपको गैस की पॉइंट ज़रूर दबानी है। ए वाली पॉइंट को मैं आंटी को दिखा रहा हूँ, ए वाली पॉइंट दबानी है। दिख रहा है ना? आ रहा है पूरा क्लियर? ये देखो, ए वाली पॉइंट आपको दबानी है, इस हाथ का भी और इस हाथ से इस हाथ का। आंटी एक बार अपना दबा के बताओ कैसे दबानी है। ऐसे पूरा पास से लो, कैसे दबा रहे हैं? ठीक है, आ रहा है पूरा क्लियर? बहुत अच्छा। इसको ऐसे दबानी है, 15-15 सेकंड इसको दबा लिए। उसके बाद आपको दबानी है कि आप पासिव मोड में रात में रहे, आपने सोए हुए थे। और आजकल तो सुख निद्रा किसी को नहीं होती, योग निद्रा तो बहुत दूर की बात है, निद्रा ही कहाँ होती है। तो कहने का मतलब है कि हम ऐसा काम करें जिससे कि हमको सुबह ऊर्जा युक्त लगे। तो कैसा है कि आप थायराइड ग्लैंड जो है, थायराइड वाला पॉइंट, वो पॉइंट को आप 15 सेकंड के लिए इसको स्टिमुलेट करें, इसको दबाएं। यानी पहले ए पॉइंट दबाएं, फिर बाद में ए वाला पॉइंट दबाएं, फिर ए वाला भी दबाएं। इस यहाँ भी थायराइड है और यहाँ भी थायराइड पॉइंट। तो आप आंटी एक बार दबा के दिखाइए कैसे दबाना है। ऐसे ऐसे दबानी है, ठीक है, और ये हाथ से ऐसे ऐसे दबानी है। मैं तो कहता हूँ वो हम सबसे ज़्यादा यंग है, एज ऑफ 72 में, और आपकी मदर की एज हो गई 90। कोई बीमारी नहीं, और उनको समझा के आए हैं अपने क्या समझा के आए हैं, और यहाँ आने का कैसे हुआ है बताइए सारी बात। वो मेरे को कल पूछती रही, तू बीना क्या कर रही है, कहाँ है। मैंने कहा मैं डॉक्टर साहब हैं, उनका पूरा वीडियो देख रही हूँ, कल जाना है तो अलाउ कर दिया। अच्छा देख लो। 90 साल में आपको अलाउ किया? हाँ, नहीं तो कहती हाँ बिल्कुल। मैं तो कहने लगी, मैंने कहा आज जा रही हूँ उनसे मिलने के। अच्छा जाओ जाओ, नाश्ता किया कि नहीं? तुम जाओ और सीख के आओ। आपको कैसा लगा? नहीं, बहुत अच्छा लगा। हमें एक मंदिर लगा, क्योंकि जिस भावना से आप देख रहे हो वो कर रहे हो, तो ये एक तो मंदिर हुआ, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको आप समझे तो बहुत अच्छी बात है। बोलता हूँ ये क्लिनिक नहीं है, टेंपल है। हाँ बिल्कुल। तो मेरे को भगवान ने बहुत अच्छी जगह भेजा है, क्योंकि बहुत असेंशियल है कि आदमी अपने को नेचुरल वे में फिट रखे। दवाइयाँ खा के उतना अपने को नहीं कर सकता जब तक खाना पीना और लाइफ स्टाइल नहीं बदलेगा। तो मैं तो बड़ी भाग्यवान हूँ, उसकी कृपा समझती हूँ जो यहाँ गई। थैंक यू वेरी मच मैडम। और मैं तो कहता हूँ मेरे से भी आंटी ज़्यादा यंग हैं। और मैं अब थायराइड पॉइंट बताता हूँ, इसको अच्छे से दबानी है, गैस पॉइंट दबानी है। ये दोनों पॉइंट दबाने के बाद आपका पेट ना गैस से खाली हो गया, गैस आपका निकल गया। फिर क्या करनी है? आपको बैठ के दाहिने हाथ में ग्लास पकड़ के धीरे धीरे करके 1-2 ग्लास पानी अपने अपनी क्षमता के मुताबिक आप ज़रूर पिएं। बैठ के ही पानी पीनी है। पीने के बाद आप वॉशरूम वगैरह जाइए। अगर विंटर सीजन है तो गुनगुना पानी पियो, और नॉर्मल सीजन है, समर वगैरह है, तो आप ऐसे मटके वगैरह में पानी रख के पिएं। उस टाइम में मैं बोलता हूँ तंबीकृत पानी पियो, यानी तांबे के पात्र में रखो पानी और उसमें लेके पानी पियो। मगर विंटर और बारिश में मना करता हूँ, क्योंकि उससे कफ का प्रकोप बढ़ जाता है। तो दोस्तों, ग्लास में पानी पीना है, बैठ के पानी पीना है, दाहिने हाथ से पकड़ के पानी पीना है। 1 से 2 ग्लास, 3 ग्लास, जिसकी जितनी क्षमता है वो जरूर पानी पियो। पानी पी के वॉशरूम जाओ। वॉशरूम से आने के बाद आपको क्या करनी है? अपने अपने धर्म के मुताबिक थोड़ा बहुत अगर कोई पूजा पाठ करता है वो कर लो। उसके बाद फिर से आप एक्यूप्रेशर पे आओ। इसका नाम मैंने एक्यू योगा रखा। यानी पहले भी बताया हूँ, ये जब हाथ मुट्ठी बंद होती है, इसी के अंदर हमारी सेहत है। ये यहाँ पे ब्लड प्रेशर का पॉइंट हो गया, ये जहाँ टच हुआ, ये आपका यहाँ हो गया किडनी, ये हो गया आपका पेनक्रियाज, ये हो गया आपका हार्ट लेफ्ट साइड में, और यहाँ हो गया आपका लीवर जहाँ राइट हैंड में। बाकी सारा सेम है।
तो इसको कैसे करनी है, नहाने के बाद का वाला बात है, मुट्ठी बंद करे और खोले, सांस लिए मुट्ठी बंद करे और खोले, फिर टाइट करके मुट्ठी बंद किए खोले। ऐसे करके अपनी क्षमता के मुताबिक, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, अपनी क्षमता के मुताबिक, कोई 20 बार कर ले, कोई 30 बार कर ले, मैं तो कहता हूं 200 बार तक भी जो लोग कर पाते हैं वो जरूर करें, मगर डोंट बी एग्जस्टेड, डोंट बी एग्जस्टेड। तो इतना करने के बाद आप अपने खान पीन के ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखें, आपको जरूर फायदा होगा। अब मैं आपको बता रहा हूं ब्लड प्रेशर का पॉइंट प्रॉपर, यहां पे मैंने इसको मार्कर से दिखा रहा हूं, आंटी के काम में भी आएगा और सबके काम में आएगा। ये वाला है एड्रेनल ग्लैंड यानी ब्लड प्रेशर का पॉइंट, सेम इस हाथ में भी है, ये वाला बीच का हिस्सा एड्रेनल ग्लैंड यानी ब्लड प्रेशर का पॉइंट। अब ये आप देख लो पैनक्रियाज अगेन, यहाँ रहा, ये देखो ये यहाँ टच हुआ तो ये रहा यहाँ। अब यहाँ देखो उसी तरीके से ये जहाँ टच हुआ ये आपका हो गया डायबिटीज का पॉइंट। अब रहा कि इसको हर खाना खाने के पहले 15 सेकंड के लिए इसको भी दबानी है और 15 सेकंड इसको भी दबानी है। फिर आपका शुगर आ जाएगा 100 के आसपास, 80 के आसपास, यानी बिटवीन 80 to 100 के बीच में। 150, 170, 180 तक के फास्टिंग को हमने 80, 85 तक लेके आ गए हैं, मगर सिस्टम है कि आप इसको सिर्फ दबाने से नहीं होगा, खाना खाने के जस्ट पहले दबानी है और उसके साथ साथ और क्या करनी है, लीवर और गल ब्लैडर भी दबानी है, क्योंकि बैलेंस करनी है आपको। तो लीवर कहाँ रहा, राइट हैंड साइड में, यहाँ रहा लीवर इस जगह पे। इसका एक निशान बना देता हूं, ये वाला हिस्सा, ये हो गया आपका लीवर। तो इसको दबाओ 15 सेकेंड, पैनक्रियाज को दबाओ 15 सेकेंड, और थायराइड ग्लैंड तो है ही है, इसको 15 सेकेंड दबाओ। और जिन्हें भी थोड़ा डाउट रहता है किडनी पे, तो किडनी पॉइंट दोस्तों जरूर दबानी है। ये यहाँ से यहाँ आया तो ये आप पहुँच गए किडनी पे, ठीक है, थोड़ा इस तरीके से है। ये हो गया आपका राइट किडनी, उसी तरीके से इधर रहा आपका लेफ्ट किडनी। खाना खाने के पहले, क्योंकि खाना खाने का सबसे ज़्यादा वही टाइम होता है जो दबाव बनता है, क्योंकि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम उस टाइम में एक्टिवेट होता है। उसके पहले आप जो कर जाओगे वो आपको लाभ दे देगा। गैस का पॉइंट दबा दो, स्टमक का पॉइंट दबा लो, इंटेस्टाइन का पॉइंट दबा लो, उसके बाद आपका लीवर का पॉइंट दबा लो, पैनक्रियास दबा लो, फिर खाना खाओ। 2 मिनट के अंदर आपने सारा पॉइंट दबा लिया खाना खाने के पहले। फिर खाना खाओ, फिर उसके बाद अपना जो भी रेस्ट वगैरह लेना है वो लो, या कहीं कामकाज में जाना है जाओ। इट मीन्स डायबिटिक पेशेंट के लिए स्पेशली बोल रहा हूं, 2 घंटे में खाना खाओ, चाहे 2 बिस्किट हो, अगर कोई फल फ्रूट खाते हो उसमें भी 2 बिस्किट आप मिला लो, जिसमें शुगर ना हो, नमक ज़्यादा ना हो। ऐसे बहुत सारे बिस्कुट मिलते होंगे, वो आप लो जिसमें आटा हो, आटे वाली बिस्किट। रामदेव के मिलते हैं, चलो उन्हीं जिनका भी मिलता है वो ज़रूर खाओ। तो मेरा कहने का मतलब है कि हम सब फिट रहने के लिए ये सब चीज़ें करना ज़रूरी है। तो अब रहा इसी बीच में, अगर किसी को गर्दन में दर्द है या कमर में दर्द है, जैसे मैंने अभी आंटी को बता रहा था, ये हो गया आपका कमर वाला सारी पॉइंट, इधर L1, L2, L3, L4, L5, यहाँ SI जॉइंट शुरू हो जाता है, यहाँ पे आनस शुरू होती है इस वाले हिस्से में। तो इसको दबाओ, जिसको गर्दन वगैरह में प्रॉब्लम रहती है वो यहाँ पे दबाओ। हम जल्दी जल्दी खाना चाहते हैं, दौड़ के आते हैं, खाना खाते हैं, फिर दौड़ के भागते हैं, टाइम नहीं है किसी के पास। खाते हैं बैठ के टीवी देखते हैं, खाते हैं पेपर पढ़ते हैं। पेपर तो आजकल लोग जाके कमोड में बैठ के पढ़ते हैं। मतलब टाइम मैनेजमेंट, हमारी क्या टाइम मैनेजमेंट है कि हम कमोड के ऊपर बैठ के पेपर पढ़ते हैं और खाने के डाइनिंग टेबल में बैठ के टीवी देखते हैं और हाथ चलता रहता है मोबाइल के ऊपर। वो खाना कहाँ पचेगा जब आपकी भाव ही नहीं है। भावहीन हो गए हम लोग, हम भावहीन हुए हैं, इसलिए आपका डाइजेस्टिव सिस्टम काम नहीं कर रही है, जूसेस उतना सिक्रेशन नहीं हो रहा है। आप ध्यान लगा, मैं आंटी के पास बैठा हूं तो आंटी पे ध्यान लगाऊंगा तभी तो उनकी बात समझूंगा। मैं आंटी के पास बैठा हूं, मैं और किसी के बारे में सोच रहा हूं। मैं यहाँ क्लिनिक में बैठा हूं, मैं बैठ के और कोई चीज के बारे में सोच रहा हूं। नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। जहां हो आप अगर वहीं रहोगे तब आप वो जगह को भी एंजॉय कर पाओगे, वो पर्सन को भी एंजॉय कर पाओगे, वो काम को भी एंजॉय कर पाओगे, आपका शरीर भी ठीक रहेगा।
इसलिए खाते समय खाने के बारे में आप देखो ना, आपके सामने क्या है, चावल है, रोटी है, सब्जी है, उसको देख के तो आनंदित हो, उसको खाते हुए तो आनंद लो। आनंद ही नहीं है, आनंद समाप्त है, इसलिए बीमारी शुरू है। अब आनंद लेके आ जाओ, बीमारी आपसे दूर चली जाएगी। इसलिए आनंदित और पीसफुल लाइफ के लिए जरूरी है खाना खाने के पहले 5 मिनट प्लीज ये पॉइंट को दबाएं। ये पॉइंट दबाओगे तो उससे आप शांत हो जाओगे, आप सेंट्रलाइज हो जाओगे, आप उस खाने के जगह पे आ जाओगे। क्योंकि खाने के जगह पे हम लोग होते नहीं है खाते समय, हम कहीं और होते हैं। अच्छा वो फलाना क्लाइंट, अच्छा इधर व्हाट्सएप चल रही है, उधर मैसेज चल रही है, इधर फोन आ रहा है, खाने में कोई रुचि नहीं है, पैसा ही कमाने जो भी है उसी चीज में लगे पड़े रहते हैं। तो हमारी कोशिश ये रहनी चाहिए दोस्तों कि हम अपने जहां जिस हालत में हो उसी पे रहो। काम के जगह में हो तो काम के जगह रहो, खेल के जगह में हो तो खेल के जगह रहो, पढ़ाई के जगह हो तो बच्चे पढ़ाई के जगह रहो, पिक्चर हॉल में है तो फिर पिक्चर हॉल में रहो। अगर आपको कुछ और काम करना है तो वहां पे आप रहो। तो अगर आप बार बार डिस्ट्रैक्ट हो गए जगह से, तो आप ना यहां के रहे ना वहां के रहे, ना घर के रहे ना घाट के रहे। तो दोस्तों इसी बात के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं, और आंटी के अच्छी दुआओं के साथ जो साथ में उन्होंने लेके आए हैं। मैं उनको पॉइंट दे रहा हूं, मैं उनको सिखा रहा हूं, मैं उनको समझा रहा हूं, मगर वो मुझे क्या दे रहे हैं, दुआ दे रहे हैं। वो बहुत जरूरी है, क्योंकि पैसा सब कुछ नहीं है। पैसा तो सारे लोग कमा रहे हैं, अगर पैसा ही कमाना हो तो बहुत रास्ते हैं। अगर इस प्रोफेशन में है, आपके पास दोनों चीज है, सम्मान भी है, दुआ भी है और पैसे भी है। तो दोस्तों इसी उद्घोष के साथ हम बात खत्म करेंगे कि जिस माँ ने हमें जन्म दी है, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जिस देश में हम रहते हैं उसकी मिट्टी, जो माँ को भी फीडिंग करती है। माँ जो दूध भी हमें दी है बचपन में, वो भी इसी मिट्टी की है। इसलिए पहला जो हमारी सोच और विचार को प्रभावित करता है वो है हमारी भारत माँ। उसकी जयकारा के साथ इस प्रोग्राम को मैं समाप्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।